संजय, क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर पहली बार सताता दिख रहा है बीजेपी को? मुझे लगता है कि कम से कम बीजेपी को यह एहसास होने लगा है कि जनता के बीच में थोड़ी सी नाराजगी होनी शुरू हो गई है। इसको मैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहूंगा, कोई स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आभास होने लगा है कि जनता कुछ मुद्दों को लेकर तो नाराज है। और जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं संदीप, बेरोजगारी की बात करें, प्राइस राइज की बात करें, महंगाई की बात करें, इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच में चर्चा हो रही है। और बीजेपी को लगता है कहीं ना कहीं ये नाराजगी है, और डर इस बात का है, ये डर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये नाराजगी ही तो चुनाव का मुद्दा ना बन जाए। और इसमें देखिए, जो बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, जो अच्छे दिन आने की बात थी, वो सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी की नहीं, किसान या किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी जी। 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी, या स्पीड बुलेट ट्रेन चलने लग जाएगी, 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। अब बहुत से वादे रीसर्कुलेट होने लगे हैं, जो नॉर्मली बीजेपी बहुत आसानी से उन्हें काउंटर कर लेती थी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है विपक्ष की जो रणनीति होगी उसमें इन वादों को उन्हें सामने लाना चाहिए, उन्हें यह बताना चाहिए जनता को कि ये सारे वादे किए गए थे। लेकिन इसमें बीजेपी बहुत कमजोर दिखाई इसी के लिए नहीं पड़ती कि कुछ वादों का वो भी जिक्र कर सकते हैं, वो 370 का जिक्र करेंगे, और भी कुछ ऐसी, राम मंदिर का जिक्र करेंगे, और ये कहेंगे कि हो सकता है बुलेट ट्रेन हम चलाने में सफल नहीं रहे, उसकी नींव डाली गई है, लेकिन ये 2 बड़े काम किए हैं बीजेपी ने शासन में पिछले 10 साल में। राम मंदिर का जिक्र होगा, इसके बाद धारा 370 का जिक्र होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इनका जिक्र ना कीजिए, काम का जिक्र कीजिए। बीजेपी बहुत कमजोर नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव एक, अगर उसको जंग के रूप में देखें, जंग है तो अलग अलग लोग अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी जो होती है, क्या वो एट प्ले होती दिख रही है? आखिरी सवाल अजय आलोक, 2024 की जंग प्रो इनकम्बेंसी की या एंटी इनकम्बेंसी की? देखिए, मैं एक बात बस कहना चाहता हूं, केसी त्यागी जी मेरे वरिष्ठ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा अभी कि मोदी जी पहले हो गए, राष्ट्र द्वितीय हो गया, पार्टी तृतीय हो गई, बिल्कुल गलत है। मैं बस एक ही बात कहूँगा कि किस्मत बुरी या मैं बुरा, ये फैसला कभी ना हो सका। किस्मत बुरी या मैं बुरा, ये फैसला कभी ना हो सका। मैं तो हर लोगों का हो गया, लेकिन कुछ लोग कभी अपने भी नहीं हुए। ये उनके नेता पे, मेरे पूर्व नेता पे, ये बहुत जायज़ बात है। ठीक है। दूसरी बात मैं कहूँगा, धारा प्लीज 10 सेकंड में किया, जब धारा 370, बस 10 सेकंड संदीप, 10 सेकंड, धारा 370 का जिक्र किया, जब इसके विरोध या समर्थन की बात आई, मैंने पार्टी शीर्ष नेतृत्व से बात की थी। मैंने कहा कि अगर आप समाजवादी हैं, लोहिया को फॉलो करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को फॉलो करते हैं, तो 370 का समर्थन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये आपने कह दिया। आरक्षण नहीं है दलितों को। अखिलेश प्रताप सिंह, पंचायत चुनाव लड़ाई प्रो इनकम्बेंसी की एंटी इनकम्बेंसी की? जी देखिए, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि जो है ना, एक असत्यवादी नेता और एक अलोकतांत्रिक नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है। ये तो न 3 में न 13 क्योंकि वो इतने झूठे सब्जबाग दिखाया है उन्होंने कि इसलिए लोगों के क्या नहीं होता, और इतने अलोकतांत्रिक हैं कि कोई उनसे असहमत है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, पार्टियां हो, पत्रकार हो, कांग्रेस पार्टी पर नौजवान हो, किसान हो। आरोप प्रत्यारोप नहीं, क्लोजिंग स्टेटमेंट मैंने मांगी थी, कुछ दर्शकों की राय भी आई है, और जो दर्शक कह रहे हैं, एक ही दिखा पाऊंगा, आई हैव टोटली रन आउट ऑफ टाइम। और ये जो हमारे दर्शक हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राजनीतिक बयान काफी नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति गायब है। ये मणिपुर के संदर्भ में भी कह रहे हैं, नूह के संदर्भ में भी कह रहे हैं। और अजय आलोक, मैंने आपको उस वक्त टोका नहीं, मामन खान हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं, राजस्थान में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, उनको रोका जाना था तो वो हरियाणा सरकार रोकती या हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रोकते। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।